हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी क्लास पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि नंबर सिस्टम के बाद अब हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो अलजेब्रा का ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम जानेंगे कि अलजेब्रा क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सभी इसमें हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी कवर इसमें हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अलजेब्रा? तो algebra is a branch of mathematics in which all the arithmetical operations are performed by letters like A, B, C, D, X, Y, Z along with numbers. मीन्स अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जितने भी अर्थमेटिक में जो वर्ड दिए गए हैं जो एक उनको हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे जिसमें दैट इज लेटर और नंबर के साथ एक एक्सप्रेशन हम उसका लिखते हैं। यही जो है वो अलजेब्रा है। ठीक है, द लेटर्स यूज्ड इन अलजेब्रा रिप्रेजेंट्स अ जनरलाइज्ड नंबर। जितने भी जो दिए गए हैं वह एक जनरलाइज्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अलजेब्रा में जो भी लेटर्स यूज किए गए हैं दीज आर कॉल्ड लिटरल्स और वो सभी लिटरल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल 4xy 3xy एटसेट्रा। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट चीज कि ऑपरेशंस जो इसमें जितने होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशंस 4 टाइप्स में किस सभी को क्या होगा? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे 2 और मोर जो अलजेब्रिक टर्म्स है उनका हम ऐड अगर करते हैं, सपोज करते हैं 3x-4, ठीक है, प्लस 3x प्लस 9y 5 माइनस, तो ये सभी जो एडिशन जो जो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है उसका हम माइनस करते हैं, जो भी अगर टर्म हम लिख रहे हैं उनको माइनस में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इन सभी टर्म को जैसे 5xy है, ये भी जो टर्म है मल्टीप्लाई है, 4 इंटू एक्स है 5xy, दैट इज 5 इंटू एक्स इंटू वाई दी है। ठीक है, डिवीजन में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी टर्म से। ठीक है, तो ये सभी जो है इनके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो ये बात हमें है कि ये सभी को इतना पता होगा। अब हम इसे आगे क्या जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या ऐसे भी जो टर्म है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं करते, जैसे इसमें हम जितने भी नंबर्स होते हैं हम इसका मतलब हुआ कि वैल्यू डज नॉट चेंज, कांस्टेंट है। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, जैसे 5 है, 3 है, 22 है, 7 है, 5 ले रहे हैं, तो ये सभी जो वैल्यू है या क्या है कॉन्स्टेंट्स है। कहीं भी 5 के बदले में हम 3 नहीं लिख सकते हैं, 5 इट मीन्स की वैल्यू में से 5 है। और वेरिएबल से नाम ही है वो जो वेरीज, जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करते रहती है, मतलब चेंज होते रहती है, बदलती रहती है।
जितने भी लेटर्स आते हैं, जैसे हम ABCD XYZ मानते हैं इक्वेशन को सोल्व करने में, वो सभी जो है कहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे x की वैल्यू हमें 0 आती है, कहीं पे x की वैल्यू 1 आती है, कहीं x की वैल्यू -2 आती है, तो ये सभी इस तरह की जो वैल्यू है वे सभी चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है हम वेरिएबल, तो कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है वो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का एक ऑपरेशंस दिया रहता है वो, ठीक है। अब हम आगे इसमें चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे अभी मैंने बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी अलजेब्रिक टर्म्स है इन इट मींस कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का एक ऑपरेशंस दिया रहेगा सपोज, जैसे 3xy + 4x + 5z - 2x + 3, ठीक है। तो ये सभी जो इस तरह के जो फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दिए हुए हैं। अब इसमें अगर हम बोल दें टोटल कितना टर्म है, तो ये और ये तो 2xy है और माइनस है और ये प्लस, तो ये हो जाएगा xy + 4x + 5z - 3, तो टोटल 1 2 3 4 टर्म है यहाँ पे, ठीक है। टोटल जो टर्म्स है वो यहाँ पर 4 दिए गए हुए हैं। इंडिविजुअल अगर सभी टर्म को हम लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है xy है, सेकेंड टर्म जो है वह 4x है, थर्ड टर्म जो है यहाँ पे 5z है, फोर्थ टर्म जो है वह -3 है, जो ये कंप्लीट वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई करते हैं कि इसे हम कितने पार्ट्स में लिख सकते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, क्लियर। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है मोनोमियल, ठीक है। सेकंड जो होता है बाइनोमियल, इसी तरह से बोलते हैं आगे थर्ड जो होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे जनरली इसके बाद जो होते हैं उनके लिए हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, नोमियल से यहाँ पे ये टर्म के लिए आया, जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे उनको डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है वन, मोनोमियल जिसमें वन टर्म होगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं तो x हो सकता है, y है, z है, 5 है, -2 है, ये सभी जो है इंडिविजुअल टर्म है, वन टर्म है, तो ये जो है मोनोमियल आते हैं, ठीक है। बाइनोमियल्स, बाई मीन्स होता है दो, जिसमें टू टर्म दिया हो, टू टर्म्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं 2xy - 5x, 3y - 2, 5xy/z - 3, सभी में क्या है टू टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल है। उस तरह से इसमें अगर 3 टर्म होगा, 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल में आएगा, ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। तो जैसे 3x + 4y - 2, 5xy - x - y, ठीक है। तो इस तरह के जो भी जिसमें 3 टर्म्स आएंगे वो ट्राइनोमियल, तो इस तरह से आगे जिसमें पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म होगा वो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जैसे अगर इसमें पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं 2 से अगर मोर टर्म्स है तो उन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर हम 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल होगा, इस तरह से आगे हम यूज करते हैं।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक चीज़ है, जैसे ये मैंने लिखा 2xy माइनस 5x, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट -5 है, वेरिएबल जो है इसमें एक्स वाई है, इसमें x है। तो कोएफिशिएंट अगर किसी टर्म का निकालना हो, ठीक है, अगर सपोज करते हैं ये 2xy है, इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ अगर x पूछा जा रहा है तो x का कोएफिशिएंट जो है इसमें 2y हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ अगर y पूछा जा रहा है तो यह जो है 2x हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ अगर हमें xy का अगर बोला जा रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। जिस टर्म का निकालना हो तो उस टर्म को छोड़ के सपोज करते हैं a² b² c दिया हो, यहाँ पे अगर हमें a² का कोएफिशिएंट अगर निकालना हो a² का तो ये हो जाएगा b² c, ठीक है। ये कोई भी नहीं कि कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल या कांस्टेंट, कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम एक चीज यहाँ पे जानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री मीन्स यहाँ पे सिंपली जो हो जाती है बात हम करते हैं, इट मीन्स की हाईएस्ट पावर, ठीक है। सपोज करते हैं हम x⁴ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9x टर्म लिए, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, तो ये जो है x है, एक वन वेरिएबल में है ये, ठीक है, वन वेरिएबल दैट इज यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है, इट मीन्स कि x⁴ या 0 है। जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वह वेरिएबल, अगर उसको हम लिखना चाहें जो भी कांस्टेंट टर्म, जैसे 9 यहाँ पे लिखे तो 9 × x⁴ या 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके डिग्री जो है वह 4 हो जाएंगे, ठीक है। और डिग्री जो है कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, डिग्री जो है किसी भी हालत में फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, सच है, जैसे डिग्री जो है फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/4, 2/3, इस तरह के फॉर्म में जो है यह कभी भी डिग्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। डिग्री जब भी रहेगा तो यह 4, 3, 2, 1 इस तरह के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब जैसे हम कुछ बेसिक चीज ऑपरेशन से यहाँ पे जानते हैं, ऐड अगर मान लो कि हमें करना होता है, सपोज है x + y + z को हमें ऐड करना है -9x + 4y - 3z से, ठीक है। तो ये हम ऐड जब करना होता है तो हम लाइक टर्म्स को करते हैं, दो टर्म होते हैं, एक लाइक टर्म होते हैं और एक अनलाइक टर्म होते हैं। तो लाइक टर्म्स होता है जो जहाँ पे वेरिएबल सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x का है तो x, तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन जब होता है तो लाइक टर्म से ही होता है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे ये x है और ये -9x है, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -8x। अब यहाँ पे +y है, यहाँ पे +4y है, दैट इज ये हो जाएगा 5y, ठीक है। यहाँ पे +z है, यहाँ पे -3z है, तो ये हो जाएगा -2z, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन भी, अगर वही हमें मान लीजिए इसी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, x + y + z से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -9x + 4y - 3z, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x + y + z माइनस की, तो अब ये माइनस और माइनस जो है अब ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, ठीक है।
और फिर माइनस से फिर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4y, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस जो है वह 3z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे प्लस x है प्लस 9x है, दैट इज ये हो जाएगा 10x, प्लस y है माइनस 4y है तो ये हो जाएगा माइनस 3y, प्लस z है प्लस 3z है तो ये हो जाएगा 4z। ठीक है, वैसे ही अगर हमें या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन सपोज करते हैं x प्लस वाई है, हमें इसके अगर 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसके एक टर्म से जो है दोनों में पहले डेट इज x से है 2x प्लस वाई, फिर प्लस वाई से जो है इसी टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x को 2x से जब ये मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स डेट इज इसके सेम टर्म जब दिए हो, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, डेट इज 1 प्लस 1 हो जाएगा, डेट इज एक्स टू दी पावर 2। सपोज ऐसे देखते हैं एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है एक्स टू दी पावर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है यह 2x² हो जाएगा प्लस, अब x और y डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी है प्लस 2xy और ये उसी के अकॉर्डिंग जो है y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस xy प्लस 2xy 3xy प्लस y²। क्लियर है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और यही चीज़ अगर डिवाइड करनी होती तो एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी रहती, तो डिवाइड जब होती है तो पावर जो है वह माइनस हो जाती है। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम बेस दिया हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, कहीं पावर एक पॉजिटिव निगेटिव हो कुछ नहीं, जैसे सपोज करते हैं x² मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर -7 है, इसको हम करेंगे तो 2 - 7 दैट इज एक्स टू दी पावर -5, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स टू दी पावर 1/x टू दी पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, एक डिवीजन भी देखते हैं। जो है हम डिवीजन देखते हैं। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। क्लियर है, जैसे पहले वन टर्म में हम डिवीजन देखते हैं। सपोज करते हैं 3x² प्लस 3xy माइनस 4yz प्लस 3x, इसको हमें डिवाइड करना है। सपोज करते हैं 2x से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि 2 से जो है पूरे टर्म को डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 3x² बाई 2x समझाने के लिए है ये 3xy बाई 2x माइनस 4yz बाई 2x प्लस 3x बाई 2x। तो अभी जैसे मैंने बताया तो ये क्या रहेगा 3/2, जब ये x² है बाई x है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे पावर 1 है तो ये x² -1 डेट इज x पावर 1, इट मीन्स कि वैल्यू जो है वो x हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3y/2 माइनस ये 2 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो यह हो जाएगा 2yz बाई x, x कैंसिल तो ये हो गया 3/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, अब एक और देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है 4x² प्लस 6x प्लस 9 को। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये टर्म को देखते हैं और इसको देखते हैं। ये पूरी x में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4x² मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट 1 है, यहाँ पे 4 है, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा या 4 होगा। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा तो x से, तो हम यहाँ पर 4x, तो 4x से x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं तो 4x इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x², फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस देंगे, फिर 4x से 2 में तो यह हो जाएगा 8x।
और जब हमें पता है कि डिवाइड करते हैं तो माइनस कर लेते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में ये 0 हो जाएगा, कैंसिल। अब 6x में से और -8x, तो ये है डेट इज 6x है -8x है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -2x, तो ये हो गया -2x + 9। अब देखना है कि x में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि -2x मिलेगा, डेट -2 से, तो यहाँ पे हम -2 लिखते हैं। फिर -2 से इस x + 2 में हम मल्टीप्लाई करके हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो -2 से x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। फिर माइनस से फिर प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक -2 से +2 को, तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए ये क्या हो रहा था, ये कैसे यहाँ पे साइन चेंज हम करेंगे, जैसे ये कैसे यहाँ पे माइनस आए, ये देखते हैं। जैसे ये है -2x + 9, उसमें से हमें माइनस करना पड़ रहा है -2x -4, तो ये है -2x + 9। ये माइनस और माइनस को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x, और माइनस से फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, डेट इज जो ये दोनों साइन जो है ये माइनस है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो साइन दिया है उसका हम अपोजिट लिख देंगे। प्लस माइनस है तो प्लस है दे देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, अगर प्लस रहता तो हम माइनस देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये इसके अकॉर्डिंग कट गए, तो ये कितनी हो जाएगी 9 + 4 13, तो यहाँ से कट गया। अभी +9 + 4, तो ये हो गया 13, तो ये हो गया इसका यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, होप कि आपको ये पसंद आए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सपोज करते हैं अब हमें यहाँ पे ना एक टर्म पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले ना हम एक दो टर्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं एक वैल्यू हमें दिया हुआ है y = 3x² - 9x + 5। यहाँ पे टोटली दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। तो यहाँ पे y का मान जो है द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, that is x is here dependent x is independent variable and y is dependent variable। ठीक है, क्योंकि y का मान जो है x पर डिपेंड करता है, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो x का डिफरेंट वैल्यू पे y का डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। सपोज हम करते हैं इसमें हम x = अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 0² - 9 × 0 + 5। तो ये टर्म तो पूरा 0, डेट इज y की जो वैल्यू आई वो 5 है। अगर हम x = 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3 × 1² - 9 × 1 + 5। 3 × 1 डेट इज 3 - 9 + 5, तो 3 + 5 8 - 9, तो ये हो जाएगी -1। ठीक है, तो वही कह रहे हैं क्या कि x का वैल्यू जो है यह इंडिपेंडेंट है। हम अगर कुछ भी रखते हैं तो इसके लिए जो है y का जो वैल्यू है वो क्या है डिपेंडेंट है। द वैल्यू ऑफ y डिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले और रिमाइंडर थ्योरम हम एक दो और इस पे देख लेते हैं। जैसे अगर हमें एक टर्म दिया y = 4x² - 9 + 3x³। ठीक है, तो अगर हम इसमें कहते हैं कि x = 5 पे एट x = 5 y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं y = x जहाँ जहाँ उसके बदले में 5 रख देते हैं, तो ये 4 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा -9 + 3 × 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 × 5 का स्क्वायर 25 - 9 + 3 × 5 का क्यूब 125, तो ये हो जाएगा 100 - 9 और प्लस ये हो जाएगा 375। क्लियर है। अब हम इसको अगर ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा 91 +
375 या 466। ठीक है, तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अब हम देखते हैं। जैसे हमने मानते हैं, लिखते हैं, इफ अ पॉलिनोमियल, सपोज करते हैं वाई एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, पॉलिनोमियल एफ है इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, देन रिमाइंडर इज एफ ए, that is remainder is the value we get after putting x equal to a in f x। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एफ एक्स मीन्स यही था, एक जो जैसे हमने वहाँ पे y ले रहा था, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया है। ठीक है, एक जिसे डिवाइड करना है, सपोज करते हैं उसको हम gx मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल सब है, कौन लिख रहा है, एक जो जिसको डिवाइड करना सपोज किए उसको एफ एक्स से लिखे, gx को हम सपोज करते हैं या वो x माइनस 1 मानते हैं। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम कि x इक्वल टू, जब हम ये जो एफ एक्स में जो हम को जब gx से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है वह f, अब gx इक्वल टू हम सबसे पहले gx को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, डेट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो यही x इक्वल टू 1 वैल्यू जो है हम एफ एक्स में जहाँ x दिया गया वहाँ पे हम 1 वैल्यू रखकर रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेट इज यही जो है अब f1 हमें निकालना है, f2 वाला तो यहाँ पे f2 लिखते, और ये वैल्यू जो दिए गया हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 रखना है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, डेट इज 1 माइनस 2 प्लस 1, डेट इज ये कट जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, चेक कर देते हैं इसको डिवाइड करके भी, x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जैसे आपको पता होगा तो ये क्या है, x माइनस 1 का ही स्क्वायर है ये। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या होता है यहाँ पे साइन जो है चेंज कर देंगे, प्लस है तो इसको माइनस में, माइनस है तो इसको प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस 1, तो एक्स को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स आएगा तो माइनस 1 से, तो माइनस 1 से इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 1 से एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 1 से माइनस 1 को तो ये हो जाएगा प्लस 1, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया हमारा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम पे ऑडियम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज करते हैं एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो जिसे जब हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एफ ए हमें मिलता है। इट मीन्स कि जो ये एक्स माइनस ए दिया है, सबसे पहले क्या करते हैं उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, और 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी, तो ही x इक्वल टू a जो है वह एफ एक्स में हम पुट करने पर सोल्व करते जो वैल्यू मिलता है वही हमें
रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, और भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 8x माइनस 9 दिया है। ठीक है, जी एक्स जिसे हमें डिवाइड करना है, यह मान लेते हैं x माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो रिमाइंडर के सबसे पहले क्या करते हैं, जी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। इट मीन्स कि x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर सपोज रन देते हैं, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यू जो हमें यहाँ पे रखनी है, तो f2 की हमें वैल्यू निकालनी है, डेट इज 2 का क्यूब प्लस 8 इंटू 2 माइनस 9, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 16 माइनस 9, तो 17 24 माइनस 9, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिमाइंडर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जिसे डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर x की या y की कोई जो वेरिएबल्स है वहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और वही वैल्यू को डिविडेंड जो टर्म दिया है पॉलिनोमियल उसमें वहाँ पे पुट रख करके उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और भी एग्जांपल इसमें देखते हैं। सपोज करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 दिया है। ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू जो है हमें x प्लस 2 दिया है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी एक्स को 0 के इक्वल, डेट इज जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू है या माइनस 2 हो जाएगा, तब f माइनस 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। 3x क्यूब दैट इज 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, तो 8 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5, तो यह हो जाएगा 3 इंटू, यह हो जाएगा माइनस 8 माइनस, अब ये 8 इंटू यह हो जाएगा माइनस 2 को जब भी पावर अगर माइनस भी में जब कोई टर्म हो उसके कुछ पावर निकालने हो तो उसका क्या होता है, जब भी अगर पावर ऑड हो मतलब जब विषम संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, और जब सम संख्या हो इवन होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। ठीक है, अब ये प्लस 9 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 32 माइनस 18 प्लस 5। ठीक है, तो हम माइनस 19 माइनस 50 माइनस 69 हो गई इसके आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ जो बेसिक आइडेंटिटीज है, बेसिक आइडेंटिटी जिसको आपने सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस सब के बारे में अब हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं। फॉर्मूला तो जनरली सबको पता होगा ही, आइडेंटिटीज, इनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले हम लिखते हैं कि और भी टाइप होते हैं वो बाद आगे इधर लिखेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए पी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसी में कहीं पे अगर माइनस होता है तो जहाँ पे सपोज जैसे ए माइनस बी प्लस सी का हमें स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर जहाँ पे बी है वहाँ पे हम माइनस बी रख देते हैं
प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2। अब ये बी है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी, सी ए वाले टर्म में बी नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस सी ए। डेट इज हम इसको आगे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। अब देखते हैं ए प्लस बी के क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को हम आगे लिखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट ए माइनस बी के होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। डेट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे ये प्लस आ जाता है 3ab स्क्वायर। ठीक है। अब इतना को हम देखते हैं। इसको अगर हम आगे लिखे अगर तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ये फॉर्म में हम कितना ऐड करना होगा कि हमें ये आएगा। डेट इज अगर हम कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया, बट यहाँ पे प्लस 2ab होता है तो अगर इसमें हम प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो हमें प्लस 2ab ही रहेगा। और यही वैल्यू क्या है, इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। वैसे ही अगर हम इसको डेट इज ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉर्म में लिखा। अब ए माइनस बी को तब ये जो वैल्यू है इसको हम सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्म में लिखना है। डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे माइनस 4ab है तो यहाँ पे हम सॉरी माइनस 2ab है तो यहाँ पे हम माइनस 4 कर देंगे तो प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है। ठीक है। ये तो वही है। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं, डेट ये दोनों पार्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे अगर 7th फार्मूला हम लिखना चाहें तो 7th फार्मूला हमें क्या मिलता है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। डेट इज ये कट जाएगा प्लस 2ab और माइनस 2ab ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। डेट इज हम इसको 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और ये दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं डेट इज ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो देखो, तो ये अगर हम इसको माइनस करते हैं तो एक प्लस एक माइनस में ये दोनों टर्म ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब ये प्लस 2ab में से फिर माइनस को माइनस 2ab करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4ab। यह हो जाएगा प्लस 4ab। क्लियर है। अब हम कुछ और आगे देखते हैं। इसमें एक हमें यह वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी के क्यों क्या होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है। अब हम और भी देखते हैं ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू पहले देखते हैं तो इसके भी दो फॉर्म हम देखते हैं। एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। आगे देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस रहता है तो ये वैल्यू प्लस में ही, बट यहाँ पे माइनस से भी आता है, ये माइनस है तो ये माइनस में ही रहेगा, बट यहाँ पे अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर ये टर्म हमें लिखना है तब जरा हम ध्यान से देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, डेट इज ए प्लस बी के होल क्यू से ये टर्म जो है माइनस होना चाहिए। डेट इज हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल क्यू माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू हमें चाहिए। डेट इज अभी ये जो टर्म है ए माइनस बी के होल क्यूब में
हमें ये टर्म माइनस में इसको न्यूट्रल करने के लिए, जीरो करने के लिए हमें यहाँ पे -3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम और आगे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये तो माइनस में आ जाएगा, बट ये टर्म जो है हमें कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं +3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटी होप कि आपको पसंद आए। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब जैसे +b का होल स्क्वायर हम देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे हमें 2a + 3b की होल स्क्वायर निकालनी है, ये तो सबको पता होगा, फिर भी हम दिखाते क्या a स्क्वायर है। ठीक, a के बदले में यहाँ पे 2a है, तो ये है a स्क्वायर हो गया, फिर b के बदले में यहाँ पे 3b है, तो 3b का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, डेट इज 2 इंटू 2a इंटू 3b, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab। ठीक है, वैसे ही माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे हो गया। बस सभी टर्म वैसे ही हैं, जहाँ जहाँ जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हम रख लेते हैं। तो होप कि जो अलजेब्रा का बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद की जो क्लासेज हैं वो फिर हम स्टार्ट करेंगे।